हालेलुया। इस सुबह के समय हम आपको फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और फिर आज हम परमेश्वर के वचन में हम आगे चलते हैं, क्योंकि इन दिनों की जो इस समय जो चल रहा है इस बेस पे हम इस वक्त परमेश्वर के वचन में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम देखा जाए तो आज की जो परिस्थिति और जो स्थिति है जो आज चल रहा है, अर्थात मेरे प्रियो वो परिस्थिति और स्थिति के बारे में बाइबल में स्पष्ट रीति से हर जगह वह लिखा हुआ है और बाइबल की हर एक भविष्यवाणी एक के बाद एक पूरी होते आ रही है। और परमेश्वर के वचन में यदि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 3 पद से 3 पद में, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर बैठे थे एकांत में, तो उनके चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु से पूछते हैं, प्रभु यीशु आपके आने पर जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अर्थात मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 4 पद से लेके 8 पद तक एक अच्छी बातें उन्हें बताया कि यीशु मसीह के आने के पहले इस संसार में क्या क्या घटनाएं घटेगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उस समय अंत नहीं होगा, उस समय अंत नहीं होगा, परंतु मेरे आने के पहले क्या क्या घटना घटेगी। तो अर्थात प्रभु ने वहां पे अपने चेलों को सावधान किया, कहा कि तुम सावधान रहना। यीशु ने कहा बहुत सारे लोग मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा जगह जगह अकाल होंगे, भूकंप होगा। फिर यीशु मसीह ने कहा महामारियां होगी। हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने फिर कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अर्थात यीशु मसीह ने 4 पद से लेके 8 पद तक अपने चेलों को यीशु ने बोला कि मेरे आने के पहले इस प्रकार के चिन्ह जब तुम्हें दिखाई दे तो समझ लेना मेरा आना निकट है। अर्थात 8 पद में कहा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, दुख का शुरुआत है, कलेश का शुरुआत है। ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों को आज के 2005 साल पहले 20 साल पहले इस बात को कहा है। और आज की डेट में वो सारी घटनाओं को एक के बाद एक उन हर एक घटनाओं को हम देख रहे हैं, जिसके चलते हम में से हर एक व्यक्ति का जी नहीं रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति एक डरा हुआ है, एक सहमा हुआ है। यहाँ तक जिस रफ्तार से जो संसार चल रहा था वो संसार आज के डेट में थम गया है, रुक गया है और चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। अर्थात हाँ मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के मन में एक ही डर समा रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। परंतु मेरे प्रियो, मैं और भी कुछ भविष्यवाणी जो इस पवित्र शास्त्र में है उस भविष्यवाणी को मैं आपके पास लाना चाहता हूं। अर्थात उस भविष्यवाणी से हमको एक बात और भी यहाँ पर सीखने मिलता है। यदि मैं यशायाह का अगर 2 अध्याय में अगर आ जाता हूं तो यशायाह 2 अध्याय में एक भविष्यवाणी को जब हम पढ़ते हैं तो उस भविष्यवाणी को पढ़ने के बाद में हमें कुछ तसल्ली मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि इन दिनों में सभी लोग घबराए हुए हैं, इन दिनों में सभी लोग डरे हुए हैं। परंतु इस भविष्यवाणी को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तसल्ली मिलती है। और वो यशायाह 2 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर का वचन एक बात को यहाँ ये बताना चाहता है कि अंत के दिनों में और यही भविष्यवाणी को हम और भी देखते हैं कि जब मीका की पुस्तक में आते हैं तो मीका 4:1 में मीका के थ्रू भी ये भविष्यवाणी हो रही है कि अंत के दिनों में हर जाति के लोग धारा के माफिक परमेश्वर की भवन की ओर चले आएंगे। अर्थात वहां पे भी उस जगह भी इस भविष्यवाणी को रखा गया है। तो मैं इन भविष्यवाणियों से एक बात मैं ये समझ रहा हूं कि अभी की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में चारों तरफ लॉकडाउन है और चारों पूरा संसार रुक गया है, थम गया है,
बंद हो गया है। और आज हम एक से एक घटना को देख रहे हैं, कहीं कहीं क्षुद्र ग्रह कहीं धरती के करीब से जा रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कहीं ओले गिर रहे हैं, और कहीं भूकंप हो रहा है, और कहीं महामारी फैली है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अंतिम दिनों में हैं, और ये अंतिम दिनों में हैं क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे आने के पहले ये सब चमत्कार और चिन्ह और ये घटनाएं इस संसार में घटेगी, परंतु उस समय अंत नहीं होगा, उस समय अंत नहीं होगा। तो अंत नहीं होगा, परंतु हम अंत के अंतिम दिनों में हैं, और अंत के अंतिम दिनों में हैं तो अभी भी परमेश्वर के पास अभी भी असंख्य जो लोग हैं परमेश्वर के भवन में नहीं आए हैं। अगर हम विश्व के इतिहास को उठाकर देखें तो बहुत बड़े पैमाने में जो लोग आज प्रभु यीशु के से दूर हैं और प्रभु के चरणों के पास नहीं आए हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, अगर इन चिन्ह और चमत्कार के थ्रू अगर हम अंतिम दिनों में हैं, और यदि मान लो हम अंतिम दिनों में हैं, तो यही अंत का दिनों में यहाँ पर यशायाह नबी और मीका नबी इस बात को बता रहा है कि अंत के दिनों में धारा के समान अनजाति के लोग परमेश्वर के भवन की ओर चले आएंगे। तो इसका ये मतलब है मेरे प्रियो, शायद अभी हम में से हर एक पासवान, हर एक विश्वासी सब लॉकडाउन के समय में हम सब अपने घर के अंदर हैं, और घर के अंदर हैं तो मैं एक बात इस YouTube के माध्यम से आपसे बोलना चाहता हूं कि जब हम इस घर के अंदर लॉकडाउन पड़े हैं तो इन दिनों में विशेष करके मुझे और आपको प्रार्थना में विशेष समय बिताना है, और दूसरी बात वचन में विशेष समय बिताना है, और तीसरी बात जब तक लॉकडाउन है तब तक अंदर अपने आप को इतना मजबूत पवित्र आत्मा में, सामर्थ्य में और अभिषेक में और वचन में और आज्ञाकारिता में इतना परिपक्व या मजबूत अपने आप को कर लें, और उसके बाद जब लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन खुलता है, और जब लॉकडाउन खुलता है, जब खुलने के बाद जब हम बाहर निकले तब ये वचन अर्थात यशायाह 2:2 और मीका 4:1 चर्च के साथ घटना शुरू हो जाए। अर्थात घटना कैसे शुरू हो जाए कि जब लॉकडाउन खुले तो लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग इस संसार के प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़े चले आए। तब ये वचन पूरा होगा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान परमेश्वर के भवन की ओर चले आएंगे। तो मैं समझता हूं कि शायद वो यही समय है जो ये भविष्यवाणी जो बता रहा है, तो शायद वो यही समय है कि जब हम लॉकडाउन से जब हम बाहर निकलेंगे तो अल्लाह असंख्य लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर चले आएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम लॉकडाउन के अंदर हैं तब तक लॉकडाउन के माध्यम से हम इतना फायदा उठा ले, दुआ का, प्रार्थना का, वचन का, वो सामर्थ का, अभिषेक का इतना फायदा उठा ले कि जब हम बाहर निकले मेरे प्रियो तो रियल में धारा के समान लोग हर एक चर्च में परमेश्वर की भवन की ओर चले आए। क्योंकि इन्हीं दिनों में हो सकता है कि अभी हम अपने घर में हैं, अभी हम किसी को वचन नहीं बता सक रहे, परंतु एक बात मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, हम ऑनलाइन के माध्यम से, हम यूट्यूब के माध्यम से हम लाखों लाखों करोड़ों लोगों को हम सुसमाचार सुना रहे हैं। और जब तक हम यूट्यूब और ऑनलाइन के माध्यम से जब हम लाखों लोग को सुसमाचार सुना रहे मेरे प्रियो, करोड़ों लोग को सुसमाचार सुना रहे मेरे प्रियो, तो मैं चाहता हूं कि लाखों करोड़ों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि जब लॉकडाउन खुले तो यही लाखों करोड़ों लोग जो यूट्यूब के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं, ये लाखों और करोड़ों और अरबों लोग जब लॉकडाउन खुले तो सब परमेश्वर के भवन की ओर
दौड़े चले आए। इसलिए आज मेरे और आपके पास समय है कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से फायदा को उठाएं, ताकि एक दिन ऐसा हो कि हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक भाषा के लोग परमेश्वर के भवन की ओर दौड़े चले आए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाकर इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हमें अच्छा लगेगा, कि ताकि आप हमें इनकरेज कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।